नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। आज के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस नए अभियान की जो सरकार और जनता के बीच की दूरी को मिटाने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही जानेंगे कि कैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बीपीएल सूचियों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और बुलेटिन के अंत में बात होगी मौसम के उन तेवरों की जिसने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक में ठिठुरन बढ़ा दी है। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सिटीजन कनेक्ट यानी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के साथ। मुख्यमंत्री ने आज इस अभियान के नए चरण का आगाज करते हुए स्पष्ट किया कि अब प्रदेश की जनता को अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री और उनके मंत्री खुद दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर जन चौपाल लगा रहे हैं। आज की सभा में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये अभियान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर ग्रामीण की आवाज सीधे शिमला तक पहुंचेगी। प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेही बनाने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस बदलते समय बढ़ती आबादी और नागरिकों की उभरती आवश्यकताओं ने हमारी शहरी विकास की नई दिशा निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने शहरी व्यवस्थाओं को मजबूत, आधुनिक और संवेदनशील बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। नवंबर 2024 तक राज्य में 60 शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत थी। जब हम किसी भी क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को नगर पंचायत या नगर परिषद या नगर निगम में घोषित करते हैं तो उसका विरोध बहुत होता है। हमने कहा कि हमारे जो शहर उनकी संरचना है और शहरों की जो प्लानिंग है वो एक विस्तृत तरीके से होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने पिछले 2 वर्षों में 15 नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का निर्माण किया। कुछ जगह से विरोध भी हुआ, लेकिन हमने उन्हें समझाने की कोशिश की और इस दिशा में पहली बार इतनी नगर पंचायतें, नगर परिषद और नगर निगम का गठन किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है वो 80% गांव में रहती है और गांव में भी ऐसा नहीं है शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध है। 75 लाख की हमारी जनसंख्या है। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि हमारे 75 लाख की जनसंख्या में जो हमारे 23 लाख परिवार है उसमें से कुछ ट्रांजिशन फैमिलीज की होती रहती, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन सुविधाएं शहरों जैसी आज गांव में भी हमें उपलब्ध है। इसके लिए मैं हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पहली बार यूडी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिए मैं यूडी के अधिकारियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मैंने यूडी की मीटिंग में कई बार बैठक की, माननीय मंत्री जी भी इसमें थे। हमने कहा कि एक ही पोर्टल पर सभी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। अगर किसी को इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है तो कहां से ढूंढेगा? वो एक फोन करे, उस फोन के अनुसार उसको पैसे तय हो जाए और उसके घर में वो इलेक्ट्रिशियन चला जाए। इसी प्रकार जो भी भविष्य में परिवारों की जरूरत है उनको हम सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं और हिम सेवा सुविधा इसी नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। 15 हमारे सिटी सेंटर बनने जा रहे हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट जिसमें शिमला भी है। अगली खबर में बात करते हैं प्रदेश की राजनीति में मचे उस घमासान की जिसने विपक्ष को आक्रामक कर दिया है। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज सुक्खू सरकार पर गरीबों के हक पर कैंची चलाने का आरोप लगाया है। बिंदल का कहना है कि नई बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे सूचियों को तैयार करने में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं और एक साजिश के तहत
पात्र गरीब परिवारों को इस सूची से बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने नियमों को दरकिनार कर नई शर्तों को लागू किया गया है, जिससे हजारों परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए चेतावनी दी है कि अगर पात्र लोगों के नाम दोबारा सूची में शामिल नहीं किए गए तो पार्टी प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। के बेरोजगार युवकों को कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने बहुत बुरी तरह से आहत किया है और आहत करने के लिए नए नए तरीके निकाले। हम नौकरी तो देंगे पर अप्रेंटिस देंगे, हम ट्रेनी बनाएंगे, 2 साल के लिए ट्रेनी बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप अच्छे हैं तो कुछ और करेंगे। वो भी नहीं बनाया। फिर बोले जी कि हम पशु मित्र लगाएंगे, वन मित्र लगाएंगे, सड़क मित्र लगाएंगे, रोगी मित्र लगाएंगे। अब वो कैसे मित्र होंगे, कब तक लगेंगे, कितने दिन के लिए लगेंगे, कोई हिसाब किताब। एक तरफ तो तय था कि हम पक्की नौकरी देंगे, 49 साल वाली देंगे, आउटसोर्स नहीं देंगे, और दूसरी तरफ 1.5 लाख सरकारी पद जो सृजित थे उन पदों को समाप्त करने का घृणित कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया। आज प्रदेश का बेरोजगार युवा वो संकल्प करके बैठा है, वो तय करके बैठा है कि इस कांग्रेस सरकार को जो प्रदेश में 3 साल से चल रही है इसको उखाड़ फेंकना है, जिसने बेरोजगार युवकों के साथ धोखा किया, अन्याय किया, शोषण किया। और उन्हें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। धन्यवाद। बुलेटिन के अंत में रुख करते हैं हिमाचल के बदलते मौसम के मिजाज की ओर। प्रदेश में सर्दी का सितम अब अपने चरम पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए लाहौल, स्पीति, किन्नौर और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुसुम सेरी में पारा गिरकर -6.3 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे वहां जनजीवन पूरी तरह जम गया है। वहीं निचले जिलों जैसे ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण हाईवे पर यातायात की रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है, इसलिए अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें।